हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों बात करेंगे कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान। अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है दोस्तों। सबसे दोस्तों मैंने इस चैनल पर 9 मॉडल पेपर राजनीतिक विज्ञान के हल करवा दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये 10वां मॉडल पेपर है जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर से दोस्तों लगभग 7-8 प्रश्न आपके बोर्ड में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर को बारीकी से ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो शानदार मॉडल पेपर है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें दोस्तों आपको इस पेपर को हल करने के अंदर 2 घंटे और 45 मिनट का समय है। तो समय को भी ध्यान में रखिए, अपनी अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश कीजिए, लिखावट सुधारें, तेज़ लिखने की कोशिश कीजिए। जो मैंने वीडियो बनाया है इसकी बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थी ये गलतियाँ न करें। ये वीडियो भी दोस्तों आप जरूर देखना, उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और आपको 80 नंबर इसके अंदर मिलने वाले, ठीक है ना। तो आप हर एक तरीके से प्रश्न को बारीकी से पढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे मॉडल पेपर की, ठीक है ना। इसी के साथ दोस्तों अगर आप BSTC करना चाहते हो तो BSTC की वीडियो इस चैनल पर अपलोड होने लग गए हैं, तो आप उनको भी साथ साथ देखते रहे ताकि आपको धीरे धीरे 12th के बाद जस्ट अगला कदम आपका है BSTC। तो उसमें दोस्तों आप जाना चाहते हो, अगर आप वास्तविक रूप से कि हमें तो बस टीचर ही बनना है, तो आप BSTC जरूर कीजिए। उसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, क्या संपूर्ण प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं दोस्तों BSTC कर रहा हूँ, मैंने BSTC एंट्रेंस टेस्ट पास किया है, 12th के बाद पास किया है, मात्र 2 महीना की तैयारी में। तो किस प्रकार से तैयारी करनी है उन सभी के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। तो हर एक तरह की जानकारी दूंगा, ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। किस प्रकार से एडमिशन होगा, किस प्रकार से आपको पहले एंट्रेंस टेस्ट देना है, उसके बाद एडमिशन होगा, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, फिर कॉलेज के अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है, सारी चीज़ें बताने वाला हूं। लेकिन 12th के बाद आपका पहला कदम है BSTC लड़ना है। और BSTC अगर पास हो गई तो निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि आप मात्र 22 या 23 साल के अंदर एक टीचर बन करके अपने समाज और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। तो चलिए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस मॉडल पेपर की, ठीक है। मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों हमारा भाग खंड 1 के अंदर पूछा जाएगा, क्या पूछे जाएंगे दोस्तों, विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में शामिल नहीं था। दोस्तों गुट निरपेक्ष देश के जो संस्थापक देश है उसमें शामिल कौन सा देश नहीं है, उसमें दोस्तों कौन थे दोस्तों, सोवियत संघ है वो नहीं था, युगोस्लाविया था, मिस्र था और इंडोनेशिया था, ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है क्योंकि ये मॉडल पेपर विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य था। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य कौन सा था दोस्तों, लिथुआनिया था। कौन सा दोस्तों, लिथुआनिया था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि का दस्तखत किए। दोस्तों भारत ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए, ये आप सभी को पता होगा कि भारत ने है और जो पाकिस्तान के साथ क्या किया दोस्तों, सिंधु जल समझौते के साथ क्या किया, दस्तखत किया। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों चौथा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश कितने थे दोस्तों, 51 थे। कितने थे दोस्तों, 51 थे। कल वाले वीडियो में दोस्तों ये सारी चीज़ें आई हुई है, फिर से दोस्तों इस मॉडल पेपर में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा प्रश्न, सुरक्षा की पारस्परिक अवधारणा है। सुरक्षा की पारस्परिक अवधारणा कौन सी है दोस्तों, आतंकवाद। क्या है दोस्तों, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा आतंकवाद है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है वो कब होता है, इसका दोस्तों राइट आंसर है 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, भारत पाक विभाजन के समय सबसे पहले किस रियासत ने अपने को आज़ाद रखने की घोषणा की, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है क्या दोस्तों, सबसे पहले ये क्या है, त्रावणकोर जो थी ना रियासत, उसने क्या है, आज़ाद रखने की घोषणा की। इसमें दोस्तों मेरे को भी कंफ्यूज है कि ये है या फिर लगभग जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है ना। लगभग ये क्या है, त्रावणकोर नाम ही पहली बार सुना है, ठीक है ना। तो लगभग जम्मू कश्मीर होगा, आप देख लेना थोड़ा, ठीक है ना। बाकी मैं उसको देख करके बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सातवां प्रश्न कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल कौन सा था। दोस्तों प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल कौन सा है, तो उसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये प्रश्न दोस्तों आपके हाफ ईयरली के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है नवा प्रश्न, विख्यात सांख्यिकीविद PC महालनोबिस का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो इसका दोस्तों संबंध है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, ठीक है।
और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न, 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? एस निजलिंगपा तो जो थे ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके हाफ ईयरली के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11वां प्रश्न है, रैयत संघ नामक किसान संगठन का संबंध किस राज्य से था? दोस्तों रैयत संघ नामक किसान संगठन का संबंध किस राज्य से था? तो इसका नाम है दोस्तों कर्नाटक। किस राज्य से था? कर्नाटक से था। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राजनीति में गठबंधन के दौर की शुरुआत कब हुई? भारतीय राजनीति में गठबंधन के दौर की शुरुआत कब हुई? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि 1989 से क्या होती है, भारतीय राजनीति में गठबंधन के दौर की शुरुआत होती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कब होता है दोस्तों? 1989 में भारतीय राजनीति में क्या होती है, गठबंधन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा खाली स्थान, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें दोस्तों आपको मेहनत तैयारी करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट है इसके अंदर दोस्तों कि क्यूबा मिसाइल संकट वर्ष में हुआ। दोस्तों क्यूबा मिसाइल जो संकट है वो कब होता है? 1962 के अंदर है क्यूबा मिसाइल संकट होता है। कब दोस्तों? 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट होता है। सोवियत संघ के विघटन के समय उसके राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गार्बाचेव है, वो सोवियत संघ के विघटन के समय उसके राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्राई ग्यूली थे। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके हाफ ईयरली के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये तो आंध्र प्रदेश था। कौन सा था दोस्तों? आंध्र प्रदेश था। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। क्या था दोस्तों? ताड़ी की बिक्री बंद करो। ठीक है, नेक्स्ट है 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी है। ये दोस्तों सारी खाली जगह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसी को अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा मॉडल पेपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छी तरीके से पढ़ करके जाए। 100% 7 से 8% इस मॉडल पेपर में से आने वाले मैं आपसे वादा करता हूँ। और बोर्ड एग्जाम के बाद दोस्तों जब मैं आपका राजनीतिक विज्ञान का जब मॉडल पेपर हल करवाऊंगा तो इस मॉडल पेपर को आपके सामने अलग से रख करके बताने वाला हूँ कि इस प्रश्न में से ये प्रश्न सीधे आए हैं। इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और 100% आपको इसके अंदर फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो भी आपका जो एक्स्ट्रा कंटेंट आने वाला है, उत्कर्ष की बुकें अब जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो उनको दोस्तों मैं है ना आपके साथ हाथों हाथ यानी जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो तीसरा प्रश्न आता है इसके अंदर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। तो इसका दोस्तों जो पहला प्रश्न है वह है नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम है दोस्तों उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये दोस्तों प्रश्न आपके हाफ ईयरली के अंदर पूछा जा चुका है। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है शीत युद्ध के दौर की 2 महाशक्तियाँ कौन थी? दोस्तों शीत युद्ध के दौर की 2 महाशक्तियों के नाम बताने कौन कौन सी थी? एक था संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरा था सोवियत संघ। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न साम्यवादी खेमे के कोई 2 देशों के नाम लिखिए। दोस्तों साम्यवादी खेमे के कोई 2 देशों के नाम लिखिए। तो पहला था दोस्तों चीन और दूसरा था पोलैंड। पहला था चीन दोस्तों, दूसरा था पोलैंड। साम्यवादी खेमे के क्या थे? 2 देशों के नाम क्या है? चीन और पोलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या है? सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण है दोस्तों राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार। क्या दोस्तों? राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए किया गया? दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग है वो किन देशों के लिए किया गया? तो इसका दोस्तों जो कौन कौन से हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, कुल 7 देशों के लिए क्या दक्षिण एशिया नामक शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन कौन से देश हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 देश है जिनका प्रयोग किया है दक्षिण एशिया के लिए किया गया है। दोस्तों मेरे इस चैनल पर एक कमेंट आया था, लगभग उनका नाम था भरत सिंह। क्या था? भरत सिंह था। उन्होंने कहा कि जो ये आपके वीडियो है ये जो नेत्रहीन बच्चों के लिए क्या है इम्पोर्टेंट साबित हो रहे हैं। दोस्तों जितने भी आपके पास ऐसे नेत्रहीन बच्चे हैं जो बिल्कुल उनकी भगवान ने आंखें नहीं दी है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश कीजिए। आप सभी से ये मेरी विनती है, उन सभी तक पहुँचाइए। दोस्तों आप भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक होने के नाते हर एक भारतीय की जो आपको सहायता करने की क्या है आपको अंदर क्या होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर अभिलाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों इसी के साथ मैं बात करता हूँ, भरत सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस चैनल पर ऐसे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाएं ताकि हमारा दिल भी खुश हो और आपका भी खुश हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मैं बात करता हूँ, आपका छठा प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में नेहरू द्वारा दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से माना? दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में नेहरू द्वारा दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से माना जाता है? तो इसका नाम है भाग्य वधु से चीर, प्रतिशित भेद या ट्रीट विद
डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है और आपके हाफ ईयरली के अंदर भी ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 7वां प्रश्न, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। नीति आयोग का पूरा नाम पूछ रहा है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7वां प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड पूछा जा सकता है, ये श्वेत क्रांति आपको बोर्ड के अंदर नहीं दिया जा सकता है, अगर दोनों भी आ सकते हैं तो भी आपको ध्यान रखना। ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है। किससे दोस्तों, दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से है। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। कौन है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है दोस्तों चिपको आंदोलन कब और कहाँ होता है। चिपको आंदोलन दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके हाफ ईयरली के अंदर पूछा जा चुका है। चिपको आंदोलन कब होता है दोस्तों, 1973 में उत्तराखंड के अंदर होता है। आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आपको बताना है उत्तराखंड से, ठीक है। चिपको आंदोलन कब होता है, तो आपको बताना है 1973 के अंदर चिपको आंदोलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न, किसानों की दुर्दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला अग्रणी संगठन कौन सा है दोस्तों। किसानों की दोस्तों ये मिसप्रिंट हुआ है, दुर्दशा की तरफ ध्यान देने वाला सबसे अग्रणी जो संगठन है वो कौन सा है, तो उसका नाम है दोस्तों भारतीय किसान यूनियन। क्या नाम है दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन, BKU, भारतीय किसान यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इसके अंदर 11वां प्रश्न, मंडल आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया। मंडल आयोग का जो गठन है वो कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है मंडल आयोग का गठन तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा 1978 में किसके द्वारा दोस्तों, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में किया गया। ये भी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। सीधे 7 से 8 प्रश्न इस मॉडल पेपर से आने वाले, ये मैं वादा करता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों जो हमारा जो मंडल आयोग का गठन है वो तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया, 1978 में किया गया। और किसने किया दोस्तों, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अध्यक्षता में मंडल आयोग का क्या हुआ, गठन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 12वां प्रश्न है कि DS4 का पूरा नाम लिखिए दोस्तों। DS4 का पूरा नाम लिखना है, तो इसका राइट आंसर है क्या दोस्तों, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। क्या नाम है दोस्तों, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, ठीक है। ये दोस्तों हमने आंसर इसके साथ साथ बताए। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है उनका आंसर साथ में नहीं है, तो दोस्तों आप इसको खोज करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 4था प्रश्न है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, कोई 2 कारण बताइए, ठीक है। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, कोई 2 कारण बताने हैं। नेक्स्ट है 5वां दोस्तों, इसके अंदर शीत युद्ध के दौरान भारत की दोनों वैश्विक महाशक्तियों के प्रति विदेशी नीति क्या थी, इसके बारे में बताना है। 6वां प्रश्न है शॉक थेरेपी क्या थी, इसके बारे में बताना है। 7वां प्रश्न है दोस्तों, सोवियत अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली विशेषता क्या थी, कोई 2 बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न, परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा में क्या अंतर है, ठीक है। 9वां प्रश्न है भारत की सुरक्षा नीति की प्रमुख 2 घटक कौन कौन से हैं। 10वां प्रश्न है विश्व की साझी विरासत का अर्थ क्या है। ये दोस्तों हाफ ईयरली के अंदर पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस प्रणाली क्या थी, कांग्रेस प्रणाली क्या थी। उसके बाद दोस्तों 12वां प्रश्न है कांग्रेस के प्रभुत्व वाले दौर 1952 से 1961 में अन्य प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से थे, किन्हीं 4 दलों के नाम बताने हैं। ये प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं चर्चा करता हूँ 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि प्रथम 2 पंचवर्षीय योजना किन अर्थों में भिन्न थी। दोस्तों प्रथम 2 जो पंचवर्षीय योजना है वो किन अर्थों में भिन्न थी। नेक्स्ट है 14 प्रश्न, नियोजित विकास के दौर में भूमि सुधार हेतु किए गए किन्हीं 2 प्रयासों का उल्लेख कीजिए। 15वां प्रश्न है कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 16 प्रश्न, भारत के भूटान व मालदीव के साथ संबंधों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं आपके खंड 6 के बारे में। 6 के दोस्तों आपको 3 नंबर के ज़्यादातर प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान में लोकतांत्रिकरण की कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये दोस्तों जितने भी प्रश्न है मैंने राजनीतिक विज्ञान के 9 मॉडल पेपर पहले हल करवा दिए संजीव डैशवर के, तो उसमें मैंने सभी करवाए हैं। ये प्रश्न सारे आए हैं, अगर आपको टाइम मिले और 9 मॉडल पेपर जरूर देखें दोस्तों। पूरा एकदम PPT मोड में करवाया हुआ है, विस्तार से करवाया हुआ है, हर पेपर का इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया गया है, तो आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपने देख लिया है तो दोस्तों आप उन विद्यार्थियों से बहुत आगे हो जो अभी उन जो मॉडल पेपरों को देखेंगे।
नेक्स्ट 8वां प्रश्न है दोस्तों, नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र में आने की यात्रा को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों पर भारत के पक्ष की व्याख्या कीजिए। और 8वां प्रश्न है, वैश्विक राजनीति में किन्हीं 3 चिंताजनक पर्यावरण मुद्दों का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके हाफ ईयरली में अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है कि जन आंदोलन के किन्हीं 3 लाभ व किन्हीं 3 हानियों का उल्लेख कीजिए। इसके अलावा दोस्तों कौन सा प्रश्न है हमारा कि जन आंदोलन के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 20वां प्रश्न है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका व महत्व को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों 1989 के बाद भारतीय राजनीति में मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं, किन्हीं 3 मुद्दों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं और 4 नंबर के ये प्रश्न होने वाला है। पहला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिक प्रासंगिकता बनाने के लिए किए गए प्रयासों और अपने सुझावों को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न मैंने कल वाले वीडियो में करवाया है। मैं हर एक वीडियो का दोस्तों आपको जो शेखावटी मिशन शो है उसको हर एक वीडियो लेकर के आता हूँ। ये मॉडल पेपर इसलिए पहला करवाता हूँ कि आप पूरा प्रश्न है सारे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आप में इस पेपर में से दोस्तों 100% 7 से 8 प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इसके 7वां प्रश्न है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है, यदि नहीं तो क्यों। ये भी प्रश्न दोस्तों कल मैंने करवाया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला प्रश्न है तो उसमें मैंने कल पाठ करवाया था वो, तो वहाँ से जरूर देखिए। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को बताइए। ठीक है। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के समकक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप हाफ ईयरली के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मैंने इस चैनल पर दोस्तों कक्षा 12 राजनीति विज्ञान हाफ ईयरली का पूरा पेपर करवाया हुआ है। मात्र 8 या 11 मिनट के अंदर पूरा पेपर करवाया हुआ है। वह दोस्तों एक बार जरूर देखिए, क्योंकि वार्षिक के अंदर हूबहू अर्धवार्षिक में से कई प्रश्न आते हैं, इसलिए दोस्तों आप जरूर उन्हें भी देखिए। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अलगाववाद को उत्पन्न करने की बजाय एक लोकतांत्रिक कदम कैसे सिद्ध हुआ, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा 23वां प्रश्न, 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारण बताइए। उसके बाद है 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में संबंधित घटनाक्रम पर सविस्तार से प्रकाश डालिए। तो ये दोस्तों इस मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 4 से 23 तक के उत्तर इसी पुस्तिका के संबंध में अध्याय में विद्यार्थी स्वयं देखें। तो दोस्तों आपको इसी पुस्तक में जो विद्यार्थी है स्वयं देख लें। ये सारे प्रश्न ऊपर मैंने करवाए हैं और आगे करवाता रहूँगा। सारे मॉडल पेपर करवा दूंगा 24 मार्च तक, यानी आपको 22 जो मार्च आएगा उस तक सारे हर एक पार्ट को मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। शेखावटी मिशन करवाऊंगा। उत्कर्ष के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपके सामने लेकर के आऊँगा। दोस्तों आप अपनी ब्लूप्रिंट के आधार पर रिवीजन करते रहे दिन रात। दोस्तों अब स्कूल जाना बंद कीजिए, क्योंकि स्कूल में इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। जितना आप सेल्फ स्टडी घर पे रह करके करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि स्कूल के अंदर जाते आते वक्त आपको 4-5 घंटे क्या हो जाते हैं, वेस्टेज में ख़राब हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों सर जी को बोल दीजिए कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। यही मेरा कहना है दोस्तों। हमने भी ऐसा किया है। मैं लगभग 1 महीना पहले है ना स्कूल जाना बंद हो गया था, क्योंकि दोस्तों स्कूल में इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। 1 वर्ष तक हमने पूरा रिवीजन 2 बार करवा दिया होगा अब तक आपके स्कूल में। अगर नहीं भी करवाया तो भी दोस्तों अब आप घर पर बैठ करके दिन रात तैयारी करोगे, तब जा करके आप 90% से प्लस नंबर हासिल करने में क्या होगे, आप सफल हो जाओगे। ठीक है ना। ये भी दोस्तों मेरा कहना है। मेरे भी दोस्तों कितने 91% बने हैं, क्योंकि मैंने 1 महीनों पहले क्या किया, अच्छी तरीके से रिवीजन किया है, साथ साथ BSTC की तैयारी की है और BSTC में भी नंबर आ गया है। तो आप मेरे साथ लगातार जुड़ते रहे और आपको मैं BSTC के अंदर नंबर भी आएगा, 12th के अंदर भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।